अहले बैत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे बिहेव करते थे, कैसे रहते थे, ताकि ज़ेनज़ी और बाकी के लोग सेम वैसे ही अपनाएं। असल में मोहब्बत जो है वो दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होना जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के बारे में क्या उनकी मोहब्बत और प्यार था, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जानवर के ऊपर बैठते, जानवर सबसे पहले अल्लाह के नबी को देखता, सलाम करता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत कैसे करते थे, जिससे तिजारत करते थे उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या था? तो अल्लाह के नबी ने जब मुल्क शाम जाके तिजारत बिजनेस कर कर वापस आए, उस बिजनेस के अंदर हजरत खदीजा ने और लोगों ने इतनी ज्यादा बरकत देखी और इतनी ज्यादा अमानतदारी, इतनी ज्यादा सच्चाई, इतना ज्यादा इंसाफ, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, माल में मिलावट नहीं करना, जितनी पैसा दिए उतना ही लेना, नाप तोल में कमी नहीं करना, ये सब अखलाक को हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी को देखे और लोगों से अखलाक को सुने, तो हजरत खदीजा के दिल में जो है मोहब्बत आ गई। किसी के साथ अगर तुम बिजनेस करते हो तो ईमानदारी रखो, और ईमानदारी अगर तुमने रखी तो बिजनेस बहुत चलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म हुआ ताइफ, उसके बारे में मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दीन की दावत देते थे, तो उनको मालूम किसने साथ दिया? अल्लाह के नबी के चाचा अबू तालिब ने साथ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग कैसे लड़ते थे, और उनका जब जंग हम जीत लेते थे उसके बाद कैसे तकसीम होती थी, क्या होता था, और हमने कितनी जंगें जीती है, आपके नॉलेज में अगर है तो? इस्लाम कभी जंग को पसंद नहीं किया। इस्लाम एक अमन का नाम है। लोग आज गलत गुमान करते हैं कि भाई इस्लाम कत्ल करने को बोलता है। नहीं। वो जो उनकी हिफाजत के लिए मांगते हैं। अगर कोई लोग सामने तकलीफ देने आता तब जाके जंग करते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ जो बड़ी कम उम्र में अल्लाह ताला ने उनको चुना है अपने काम लेने के लिए, दावत देने के लिए और लोगों का भला करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आगे जो टॉपिक पे बात करने वाले नबील से, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एजाज खान इस्लामिक वॉइस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और आपको अगर हमसे कोई चीज़ मालूमात हासिल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नबी। वालेकुम अस्सलाम। नबील, मैं आज तुमसे जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो अहले बैत है। जी जी। अहले बैत में तुम जानते हो अभी मुहर्रम आने वाले हैं। मैं चाहूँगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर वाले, नवासे, घर वाले, उनके दामाद, मतलब उनके अहले बैत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे वो उनके साथ कैसे बिहेव करते थे, कैसे रहते थे, ताकि ज़ेनज़ी और बाकी के लोग सेम वैसे ही अपनाएं। मैं सबसे पहले बताऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी के साथ कैसे सलूक किया, अपने दामाद के साथ कैसे सलूक किया और अपने नवासों के साथ कैसे मोहब्बत की। असल में मोहब्बत जो है वो दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होना ज़रूरी, बेशक, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम क़यामत तक आने वाले लोगों को बतलाया कि इनके साथ कैसा सलूक किया जाए। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं। अल्लाह के नबी अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आप जब भी कभी सीरत पढ़ेंगे, जब मेरे नबी दुनिया से जा रहे थे तो किसी को नहीं बताया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तमाम बीवियों को मिले, उस वक्त 8 बीवी ज़िंदा थी, नहीं बताया। तमाम सहाबा से मिले, तमाम सहाबा को नहीं बताया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। तो जब हज़रत फ़ातिमा से अल्लाह के नबी आगे बढ़े मिलने के लिए, तो अपनी बेटी को बताया कि बेटी मैं दुनिया से जा रहा हूँ। मतलब सबसे पहले बेटी को बताया। सबसे और पहले मैं नबील एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने भी सीरतुल नबी पढ़ा है, और मैं अपने सब फॉलोअर को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बोलूँगा कि आप सीरतुल नबी पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपने इस्लाम की काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टेक्स्ट है जो किताबों में, जो यूट्यूब पे और हर जगह है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सीरतुल नबी तो एक बार ज़रूर पढ़े। हिंदी, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं बेटी के साथ मेरे नबी ने कैसे सलूक किया। एक मरतबा अल्लाह के नबी मस्जिद नबी पहुँचे, बहुत भूखे थे, साथ में अबू बकर भी थे, उमर भी थे, दोनों भी भूखे थे। तो अल्लाह के नबी ने जो है एक मालदार साहबी थे हज़रत अयूब अंसारी के घर पर पहुँचे। तो जब हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह के नबी को भूखे की हालत में देखा, तो उन्होंने फ़ौरन जो है बकरी काटी, खाने के लिए इंतज़ाम किया। तो अल्लाह के नबी ने जो है खाना शुरुआत करने से पहले, भूखे थे अल्लाह के नबी, तो अल्लाह के नबी ने एक थोड़ी रोटी ले ली, उसके अंदर कुछ गोश्त रखा और एक सहाबी को बुला के बोले कि
कि मेरी बेटी खाई कि नहीं, ये जाकर फातिमा को देकर आओ। ओहो। तो और दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के साथ ऐसे सुलूक किया। रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर के अंदर बैठे हैं, तो जैसे पता चला हज़रत बेटी फातिमा आ रही है, तो अल्लाह के नबी बेटी के इकराम के लिए खड़े हो गए। आज लोग समझते कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है, मैं क्यों खड़ा हो जाऊँ। अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने बताया कि बच्चों के साथ कैसा सलूक करना। जैसे बेटी फातिमा आ रही, अल्लाह के नबी उठे, दरवाजे के पास गए, जाने के बाद अपनी बेटी को पहले सलाम किया, वहाँ से सलाम का जवाब आ गया, अपनी बेटी का हाथ को पकड़ा, बोसा दिया, अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर लेकर आए, पहले बेटी को बिठाए, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। तो अल्लाह के नबी ने उम्मत को तालीम दी कि बेटी के साथ कैसे सलूक करना। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रात में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर गए सोने के लिए। तो हज़रत फ़ातिमा वहाँ पर सो रहे थे, उनके साथ में हसन सो रहे थे, और अल्लाह के नबी हुसैन को लेकर साथ में सो रहे थे। और हज़रत अली जो है चादर उड़ के कोने में सोकर सब कुछ जो है चादर के नीचे से देख रहे क्या मंजर हो रहा है। तो रात में थोड़ा वक्त गुजर गया, तो हुसैन को जो है प्यास लगी, रज़ी अल्लाह ताला को प्यास लगी, तो हज़रत फ़ातिमा उठने लगे। तो अल्लाह के नबी नाना जान ने नवासों से कहा कि फ़ातिमा तुम बैठ जाओ, मैं मेरे नवासे को दूध ला के देता हूँ। तो अल्लाह के नबी बेटी को सुलाए, खुद उठे, कटोरी को लेकर गए, बाहर से जो है बकरी का दूध निकाल लिए। निकालने के बाद अंदर आ रहे थे, तो हज़रत हसन ने बोला नाना जान मुझे दूध पिलाओ। तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले हुसैन को जो है दूध पिलाया। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा या रसूलल्लाह, ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत करते। उस वक्त अल्लाह के नबी ने इंसाफ के बारे में बताया कि सबसे पहले हुसैन ने पूछा, ऐसा नहीं कि मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने जो है एक अजीब बात कही। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी बेटी फ़ातिमा, कल क़यामत के दिन फ़ातिमा और ये हसन हुसैन और मैं और वो जो चादर ओढ़ के सो रहा है हज़रत अली, हम मिलकर इकट्ठा होकर जन्नत में दाखिल होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी बात को बताए। और अल्लाह के नबी अपने नवासों से मोहब्बत, मैं क्या बताऊं हज़रत हसन और हुसैन का मुकाम। जब हज़रत हसन पैदा हुए तो हज़रत अली ने उनका दूसरा नाम रखा। अल्लाह के नबी आके पूछे अली से इनका क्या नाम रखा, बोले फ़ला नाम रखा। बोले नहीं हटाओ, इनका नाम हसन रहेगा। जब हुसैन पैदा हुए, इनका दूसरा नाम था। अल्लाह के नबी आके बोले नहीं नहीं, इनका नाम आपसे हुसैन रहेगा। तो अल्लाह के नबी ने ये नाम अल्लाह ने आज तक किसी को नहीं दिए, तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के नवासों को दिए। बहुत बेहतरीन। और अल्लाह के नबी ने बचपन में हसन हुसैन से ऐसी मोहब्बत की, अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ा रहे, बहुत सारे सहाबा पीछे बैठकर जो है नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अल्लाह के नबी सजदे में है, हज़रत हसन हुसैन आ गए, बच्चे मस्जिद में आ गए। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, लोग मस्जिद में आ जाते, छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग जो है उनको डराते, उनको पीछे करते हैं। काश अगर आप लोग मेरे नबी की ज़िंदगी पढ़े होते, आपको पता होता मेरे नबी जब सजदे में गए, हसन हुसैन नवासे अल्लाह के नबी के पीठ के ऊपर चढ़ गए, एक जो है इधर बैठ गए, एक पीछे बैठ गए। तो अल्लाह के नबी ने नवासों के खातिर नमाज को लंबा किया। पीछे सहाबा समझने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए क्या, सजदे से नहीं उठ रहे। तो एक सहाबी नमाज के अंदर ऐसे मुंडी उठा के देखे, ये तो नवासे अल्लाह के नबी के कमर के ऊपर चढ़ गए। तो एक सहाबी ने हाथ को आगे बढ़ाया उनको उतारने के लिए, ताकि नमाज कंप्लीट हो जाए। अल्लाह के नबी ने नमाज में ऐसे उनका हाथ को पीछे किया ताकि नवासों को बैठने दो। जितनी देर नवाज से बैठकर उतरे, जैसे अल्लाह के नबी ने नवाज को कंप्लीट किया, दोनों नवासों को गोद में लिया। गोद में लेकर तमाम सहाबा के सामने अल्लाह के नबी ने दोनों नवासों को बोसा दिया, उनको चूमा। और अल्लाह के नबी ने कहा हसन हुसैन से अल्लाह मोहब्बत करते हैं और मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। जो हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा, अल्लाह और उसके रसूल भी इनसे मोहब्बत करेंगे। बहुत बेहतरीन अल्लाह जी। नबील, मैं एक लोगों से, मेरे व्यूअर से, मेरे दोस्तों से, मेरे रिश्तेदारों से एक बात कहूँगा। मैं भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी अपने नवासों से, नवासियों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पोता पोती से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज ये रियलाइज़ किया ये बातों से, मेरी 3 बेटियाँ हैं, इंशा, निखत और शाहिस्ता। मेरी भाई की बेटियाँ भी मेरी बेटी है, बहन की बेटियाँ भी मेरी बेटी है। तो मैं उन सब से बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं चाहूँगा मेरे सब व्यूअर्स और दोस्तों से कि अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करें। मेरे 3 बेटे हैं, इब्राहिम, अब्दुल्ला और आमाद, मैं उनसे भी बेइंतहा प्यार करता हूँ। और मेरे भाई के बच्चों से भी मैं किसी में कोई फ़र्क नहीं करता। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी 3 बेटियां और बेटे, उनसे तो मेरी जान के टुकड़े। तो मैं सबसे कहूंगा नबील, और तुम भी अपील करो कि अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करो, उनको इल्म सिखाओ, सीरतुल नबी पढ़ाओ और ऐसे बच्चे बनाओ कि वो मिसाल बने। और तुम जब दुनिया से चले जाओ, तुम्हारे लिए वो दुआए मगफिरत करे, तुम्हारे लिए वो कुरान पढ़े। ये चीज़ होनी चाहिए। आज का दौर अलग है,
आज के दौर में माँ बाप की कोई इज्जत नहीं कर रहा है, बच्चों की कोई इज्जत नहीं कर रहा है, कोई पूछ रहा नहीं है, कोई बोल रहा नहीं है। लेकिन हमको अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देनी है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को सिखाया। अगर हमने अपने बच्चों में वो चीज डाल दी तो अपनी आखिरत भी सुधर जाएगी और दुनिया भी सुधर जाएगी। बेशक बेशक। नबील, अभी हम लोगों ने इंसान, रिश्तेदार, भाई बहन, इनके बारे में बात की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के जरिए, जानवरों के बारे में क्या उनकी मोहब्बत और प्यार था, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ। मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी चीज़ पर इन्होंने मुझे सवाल किया माशाल्लाह। आज हम लोग मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं, लेकिन आप मेरे नबी की ज़िंदगी पढ़ोगे, जानवर भी मेरे नबी से मोहब्बत करते थे। इसके बारे में मैं सीरत का एक वाक़या बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जानवर के ऊपर बैठते, जानवर सबसे पहले अल्लाह के नबी को देखता, सलाम करता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और एक मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग पर गए थे। जंग में जाने के बाद जंग फतह हो गई, तो एक जो एक खच्चर अल्लाह के नबी के सामने आया। खच्चर आके अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मेरी नस्ल में आखिरी हूँ, मेरे नस्ल में तो नबियों ने सवार किया, मेरी तमन्ना है, ये जानवर अल्लाह के नबी से बात कर रहा है सलाम कर कर, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी गुलामी में रख लो। तो अल्लाह के नबी ने उस जानवर का नाम याफुर रखा। अच्छा, वो खच्चर का नाम याफुर रखा। उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बाहर रखते थे। समझो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ये काम कराते थे, अल्लाह के नबी को इमरजेंसी किसी को बुलाना हो तो सहाबा कोई मौजूद ना हो, अल्लाह के नबी याफुर से बोलते, याफुर जाओ उमर को बुला के लाओ, तो अबू बकर को बुला के लाओ। तो याफुर जो है फौरन जाता, दरवाजे पे टक्कर लगाता, तो लोग समझ जाते थे कि अल्लाह के नबी का खच्चर आए, समझो अल्लाह के नबी मुझे बुला रहे, तो फौरन जो ये हाजिर हो जाते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, याफुर ने जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत की, काश यार आज हम लोग अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते। हमेशा याफुर जो है मस्जिद नबी के बाहर से अल्लाह के नबी को ऐसे झांकता, मुस्कुराता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदब के साथ सलाम करता था, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरे नबी की ऐसी शान थी, मेरे नबी जिस जगह पे चल के जाते थे वहां पे दरख्त, हजरत अली कहते अपना गर्द सिर झुकाते अदब के साथ, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पहाड़, दरख्त, हर चीज अल्लाह के नबी को सलाम करते थे। जिस वक्त मेरे नबी दुनिया से जाने का वक्त आया, जिस दिन मेरे नबी मदीना से दुनिया से चले गए, जैसे याफुर को पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चल गए, तो याफुर ने अपनी रस्सी को तुड़ा ली, जो खच्चर गधा था, पूरे मदीने के अंदर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा। इतनी ज्यादा उसको सब्र नहीं आया। किताबों के अंदर लिखा है कि जो जानवर अल्लाह के नबी के पास था, नबी दुनिया से चले गए, मैं भी दुनिया में रहने के लायक नहीं, मदीने के अंदर एक कुआं था, कुएं में कूद के याफुर ने जान दे दी। और अल्लाह के नबी के 4 ऊंट थे, जैसे ऊंट को पता चल गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, ये एक तो ऊंट फौरन ढेलेज में बैठ गया। साहबा चारा खिला रहे, कुछ खिला रहे, साहबा कुछ भी नहीं खा रहा। याफुर ने, नबी, एक जानवर ने, जो ऊंट था, नबी की याद में रो रो कर जो है बगैर खाना खाए ऊंट ने भी जान दे दिया। ये जानवर थे, अल्लाह के नबी से ऐसी मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा, मतलब जैसे ऊंट बताया आपने, खच्चर बताया, और कौन से जानवरों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऊंट से भी मोहब्बत करते थे और बकरियों से भी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में जो है बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे जो बकरियों को चराते थे, तो बकरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हाथ लगाते थे। रिवायत में जो बकरी कुछ खाई नहीं पी नहीं, अल्लाह के नबी का बरकत, ऐसे हाथ लगाते थे, इतना ज्यादा दूध निकलता, और जिस बकरी के ऊपर ऐसे हाथ फेरते वो कई दिन जो है माशाल्लाह जिंदा रहती थी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात थे। ये असल चीज अल्लाह ने बतलाया। आज लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते। मैं आपको एक छोटी रिवायत बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मुकाम, अल्लाह के नबी ने हमेशा जो दुआ की, अल्लाह ताला से जो मांगा, अल्लाह ने हमेशा मेरे नबी को खुश किया। माशाल्लाह। नबील, हमने काफी चीजें डिस्कस की है। तिजारत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत कैसे करते थे, और अब जिससे तिजारत करते थे उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या था? देखो, आपको मैं सबसे पहले बात बता दूं, मेरे नबी ने जो पहले शादी की, रिसेंटली इसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए थे, हजरत खतीजा, जिनसे अल्लाह के नबी ने ज्यादा थी, मैं इसको बताऊं, ये पूरा वाक्य आप सुन लो, तिजारत का ही मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब हजरत खतीजा को पता चला, तो अल्लाह के नबी ने, हजरत खतीजा ने अल्लाह के नबी को कुछ माल के साथ में और कुछ लोगों के साथ में तिजारत के लिए मुल्क शाम को भेजा। हजरत खतीजा ने, उस वक्त निकाह नहीं हुआ था, तो अल्लाह के नबी ने जब मुल्क शाम जाके तिजारत, बिजनेस कर कर वापस आए, उस बिजनेस के अंदर हजरत खतीजा ने और लोगों ने इतनी ज्यादा बरकत देखी और इतनी ज्यादा अमानतदारी, इतनी ज्यादा सच्चाई, इतना ज्यादा इंसाफ
लोगों के साथ अच्छा सुलूक करना, माल में मिलावट नहीं करना, जितनी पैसा दिए उतना ही लेना, नाप तोल में कमी नहीं करना, ये सब अखलाक को हजरत खतीजा ने अल्लाह के नबी को देखे और लोगों से अखलाक को सुने तो हजरत खतीजा के दिल में जो है मोहब्बत आ गई। माशाल्लाह। तो हजरत खतीजा के दिल में जब मोहब्बत आ गई तो अल्लाह के नबी को हजरत खतीजा ने नहीं बोले, उनके सहेली को बुलाए, जिनका नाम मैंने याद किया था, एक खानदान के थे नफीसा बिनते मुनब्बा। इनको जो है हजरत खतीजा ने बोले कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो नफीसा बिनते मुनब्बा जो है अल्लाह के नबी के पास गए, हजरत खतीजा जो आपसे मोहब्बत करते हैं तो बताए। तो अल्लाह के नबी फौरन राजी हो गए निके के लिए। तो अल्लाह के नबी गए अपने चाचाओं को बताए, तो अल्लाह के नबी के चाचाओं ने जाके हजरत खतीजा उनके चाचाओं से बात की। जैसे जो है बात की, इसके बाद जो है फौरन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खतीजा से निकाह हो गया। अल्लाह के नबी ने जो 20 ऊँट को जो है मेहर में देकर हजरत खतीजा से निकाह किया और ये निकाह का जरिया जो बना वो तिजारत बना। अल्लाह के नबी का इंसाफ, हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सच्चा रास्ता दिखाए, नाप तोल में कमी नहीं करना, लोगों के साथ ग्राहक के साथ अब जो व्यवहार कर रहे हमेशा सच बोलना, मिलावट कमाल क्या मालूम आप लोगों को दे दोगे लेकिन कल कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। बेशक। और जो अमानत के साथ तिजारत करता, अमानतदारी के साथ, लोगों के साथ अच्छा सुलूक के साथ करता, अल्लाह ताला माल में इजाफा करते। हम समझते लोगों को धोखा देकर माल वाला बन जाते, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ तमाम दुनिया का माल अल्लाह के कब्जे में है। तुम लोगों के साथ इंसाफ कर कर अल्लाह को खुश करो, अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द मालदार बनाएंगे और अल्लाह तुम्हें खुश कर देंगे। नबील, मैं अपने व्यूवर्स से और दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि किसी के साथ अगर तुम बिजनेस करते हो तो ईमानदारी रखो, और ईमानदारी अगर तुमने रखी तो बिजनेस बहुत चलेगा। और ईमानदारी, दीनदारी भी, क्योंकि हमारे इस्लाम में कैसे बताया है, देखो हर चीज अगर तुम किसी से तिजारत करते हो, बिजनेस करते हो तो उसको लिखो, ताकि और हर चीज अपने जो पार्टनर के साथ शेयर करो, बताओ मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। उससे क्या हो गया, ना इत्तेफाकी नहीं होगी, गलत फहमी नहीं होगी और वो तिजारत आगे तक जाएगी। अब मुसलमान आज की तारीख में कैसे करते हैं, एक के साथ तिजारत की, दोबारा उसके चेहरा नहीं देखते, उसके साथ लड़ाई हो जाती है, उसके साथ झगड़ा हो जाता है। आज तक कोई मैंने ऐसा देखा नहीं है कि मुसलमान किसी के साथ तिजारत किया हो और बहुत ज्यादा चला हो। इसके रीजन है सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और दीनदारी। अगर हम लोग ने ये किया तो इंशाल्लाह हमारी बिजनेस भी बहुत आगे, बरकत भी होगी, अल्लाह की रजा भी होगी। अभी मैं तुमसे और एक चीज बोलना चाहता हूं। हमने तिजारत के बारे में बात की, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी, लेडीज उनकी बीवियों के बारे में, सॉरी मैं चाहता हूं नबील तुम मुझे बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां हुई थी, मुझे तफसील से एक एक बीवी के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताओ। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला निकाह किया हजरत खतीजा से निकाह किया। जब तक हजरत खतीजा जिंदा थे उस वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दूसरा निकाह नहीं किया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि आप शादी करो, आप इनसे निकाह करो, इसलिए कि शरीयत जब नाजिल हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया को हर चीज़ बताना था कि कैसे जो इस्लाम को फैलाया जाए, किस तरह जो है लड़कियों के हुकूक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए जो है माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म की शादी की। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे दिल में सबसे ज़्यादा आयशा की मोहब्बत है, इसके लिए आप कल मुझे पकड़ना फरमाना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किए, रिवायतों के अंदर है हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब 18 साल गालिबन थे उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत आयशा से जो निकाह किए, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ज़्यादा इल्म और शरीयत को सीख लिए थे। अल्लाह के नबी दुनिया से जाने के बाद जब बड़े बड़े सहाबी कुछ मसाइल पेश आते, इस्लाम के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ सीख ना पाते, तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर आते, बड़े बड़े अव्वल सफ़ के बड़े दर्जे के सहाबा उनके पास आकर दीन को सीखते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह के नबी के एक और बीवी है जिनका नाम उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सबसे छोटी बीवी का नाम क्या था? खतीजा सबसे बड़ी बीवी थी, गालिबन सबसे छोटे बीवी हजरत आयशा थे। तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी को इतनी ज़्यादा साथ दिया। एक मरतबा अल्लाह के नबी एक जगह बैठे थे तो जो है साथ में हजरत उम्मे सलमा भी थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफू का लड़का और मामी का लड़का अल्लाह के नबी के सामने आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह हमें माफ़ कर दो, हमको जो है कलमा पढ़कर मुसलमान बनाओ। अल्लाह के नबी बोले, मुझे आप दोनों के इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं, निकल जाओ। क्योंकि हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में जब अल्लाह के नबी दीन की मेहनत करते थे, देखो एक ख़ानदान वाले लोग अल्लाह के नबी को कैसी तकलीफ दे, एक फुप्पो का लड़का एक मामी का लड़का, अल्लाह के नबी जब उनके पास सामने इस्लाम की दावत ले गए,
एक तो कहने लगा कि अल्लाह की तरफ से 4 फरिश्ते दुनिया में आ जाए और अल्लाह की तरफ का मोहर भी लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मानो तो मैं तब भी इनकार करूंगा, झुटलाऊंगा। खानदान वाले अस्तगफिरुल्लाह। देखो, जब दूसरा कोई तकलीफ देता है कम दुख होता है, जब अपना कोई तकलीफ पहुंचे तो सबसे बड़ा दुख है। बेशक। और दूसरा लड़का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देने जाते थे उनका हंसी मजाक उड़ाता था, अल्लाह के नबी के नाम को शेर पढ़कर अल्लाह के नबी को जो है नाराज करता था। इसलिए अल्लाह के नबी बड़े दुखी थे। उस वक्त हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी के जो बीवी, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप तो बड़े बड़े लोग को माफ कर दिए, ये तो आपके खानदान वाले, आप इनको माफ कर दो। तो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को बात सुनकर दोनों को माफ कर जो कलमा पढ़ के मुसलमान बना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब बीवियों से मोहब्बत की और अल्लाह के नबी ने उम्मत को तालीम दिया। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर की बेटी से भी अल्लाह के नबी ने निकाह किया। हजरत हफ्जा रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी घर के अंदर आए तो हजरत हफ्जा ने क्या किया, अल्लाह के नबी बड़े थक गए, परेशान होंगे, तो घर के अंदर एक छोटा टेबल है, मैं उनको ऊंची जगह पर खाना दे दूंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ऊंची जगह जैसे रोटी को देखा अल्लाह के नबी उठाए, नीचे दस्तरखान बिछा के रखे और बोले हफ्जा मैं गुलाम हूँ, गुलामों की तरह खाना पसंद करता हूँ। सारे जिंदगी मेरे नबी कभी टेक लगाकर खाना नहीं खाया, सारी जिंदगी मेरे नबी ने जो है ऊंची जगह बैठकर नहीं खाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थे, एक मरतबा भी अपनी बीवी को नहीं बोले कि लो मुझे कपड़ा साफ करके दो, एक मरतबा भी अपनी बीवी को जो ये नहीं बोले कि मेरा कपड़ा फट गया सी के दो। अल्लाह के नबी अपना खुद का काम खुद करते थे। हम तो ऐसे है कि सुबह जब तक अपना कपड़ा ना दे बीवी को स्त्री के लिए, तब धोई नहीं तो तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तकलीफ। देखिए माशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चीज देखिए माशाल्लाह। अभी मैं नबील, ये हमने ये सारी चीजें की। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की थी हजरत उमर के साथ, वो उन्होंने यस, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा तफसील से बताइए। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के अंदर थे, मेहनत कर रहे थे, लोगों को दीन की दावत दे रहे थे, तो बहुत सारे मुनाफिक लोग और बहुत सारे जो अल्लाह के नबी के करीबी रिश्तेदार थे, इन्होंने अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने जो है प्लान किया कि इस्लाम बहुत फैल रहा है, ये मजहब बहुत फैल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इसका मेन जड़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनको कत्ल कर दो। जब मशवरा हुआ तो जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आप हिजरत करो, तो इसमें अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत मदद की। पीछे दुश्मन भी पड़े गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दर्द के साथ, देखो कोई इंसान कोई शहर में पैदा हुआ रहा, वो अपना इलाका को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ, वहाँ के लोगों की खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर को मजबूत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीने चले गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे नबी के दिल की तमन्ना कबूल फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में पहुंचे तो माशाल्लाह फतेह मक्का भी हुआ माशाल्लाह। फिर जो है मक्के के अंदर बहुत बड़े जो लोग थे, जो मुनाफिक थे, वापस कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर माशाल्लाह जो है मक्के के अंदर भी बहुत मुसलमान की आबादी हो गई। हिजरत के बारे में हमने बात की, तिजारत के बारे में बात की। देखिए मैं मेरे व्यूवर्स को थोड़ी सी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म हुआ कहां पर, ताइफ में, उसके बारे में मुझे बताइए। देखो, ये वाक्य शुरू होता है मक्का के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दीन की दावत देते थे, तो उनको मालूम किसने साथ दिया, अल्लाह के नबी के चाचा अबू तालिब ने साथ दिया। इन्होंने कलमा नहीं पढ़े, लेकिन भतीजे को साथ दिए, चाचा। माशाल्लाह। जब अल्लाह के नबी को लोग तकलीफ पहुंचाने आते थे तो चाचा सपोर्ट में रहते थे, तो लोग डर के जो भाग जाते चाचा से बहुत, हाँ चाचा साथ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ भी थी कि किसी एक को, मतलब वो क्या है, वो जो उसके बारे में बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो एक चाचा अबू जहल और हजरत उमर बिन खत्ताब, अल्लाह के नबी ने दुआ किया अल्लाह इन दोनों में से एक दे दे, इस्लाम की गल। बहुत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जब दुनिया से चले गए, दादा भी चले गए, तो लोग को और मजबूत हो गए अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाना। उस वक्त अल्लाह के नबी ने सोचा कि ताइफ का एक इलाका है, वहाँ जो है गालिबन बनी साकिब एक कौम रहती है, कुछ लोग रहते हैं, उनके पास बहुत खूबसूरत जगह है, वहां पर जाके मैं लोगों को दावत दूंगा, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो इस्लाम को मजबूत होगा। तो अल्लाह के नबी ने सफर किया ताइफ के लिए। जब अल्लाह के नबी ताइफ में सफर किए तो वहाँ के 3 बड़े सरदार थे। तो अल्लाह के नबी एक सरदार के पास जाके बोले कि आप लोग इस्लाम कबूल कर लो। सबसे पहले एक शख्स ने कहा कि अल्लाह को दूसरा कोई और नहीं मिला कि अल्लाह ने तुमको ही रसूल बनाया। और दूसरे शख्स ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जलील किया, और तीसरे शख्स ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बात कुछ कही, तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को उन्होंने नहीं मानी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान बाजार के अंदर आए, तवाइफ के अंदर।
ताइफ में अल्लाह के नबी वसल्लम लोगों को दावत दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। उस वक्त जो नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भड़काया गया, तो वो बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 मील तक पत्थर मारे, नोकीले पत्थर ऐसे अल्लाह के नबी को मारे। खून से लथपथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जो है खून हो गया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी जो वापस आए, आने के बाद एक जगह बैठे थे, बड़ी रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास पहाड़ के फरिश्ते आए, बोले या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दो, हम दोनों पहाड़ को मिलाकर खत्म कर देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, मेरी गलती रहेगी, मैं तो इनको माफ करूंगा, ये लोग नहीं तो इनके आने वाले नस्ल के लोग जो इस्लाम को जो है कबूल करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई थी, तो मक्के के 2 सरदार थे उधर खड़े थे, उन्होंने जब अल्लाह के नबी की ऐसी हालत को देखे, वो लोग अभी इस्लाम कबूल नहीं करते, उनके दिल में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहम आ गया। तो उन्होंने अपने गुलाम अद्दास को भेजा कि जाओ उनको जाके अंगूर खिलाओ। तो जिनके बाग में हुजूर सल्लल्लाहु आराम कर रहे थे, गए, फिर उनसे मुलाकात की, माशाल्लाह जो है उन्होंने सुना कि आप किधर से, उन्होंने बोले कि मैं नैनवा से हूँ। अच्छा मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम, अच्छा आप उनको जानते? हाँ वो तो मेरे भाई। तो इन्होंने भी जो है फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि मेरे नबी ने हमेशा लोगों को माफ किया। कितना जुल्म अल्लाह के नबी के हुआ, तकलीफ पहुंचाए, कितनी ज्यादा जो है तकलीफ पहुंचे, तो हमेशा मेरे नबी ने लोगों को माफ किया। ऐसी चीज हमारे अंदर भी रहना कि लोगों को माफ करना। देखिए मैं अभी उम्रे पे जा रहा हूं, और इसके पहले मैं ताइफ गया था। ताइफ इतना खूबसूरत है, और आज आप ताइफ को देखो, वहां से इस्लाम ऐसा फैल रहा है हुजूर अज़म की दुआओं से। वहां से हिंदुस्तान में साहबा आए, केरला में आए, और उन्होंने यहां इस्लाम फैलाया। अभी मैं आपसे ये सब चीजों के बाद मैं एक आखिरी बात, देखो सीरतुल नबी में कभी आखिरी नहीं हो सकता, हर बार कुछ ना कुछ, क्योंकि जिंदगी हमको उसी से गुजारनी है। तो मैं आपसे एक चीज की और बात करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जंग जब होती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग कैसे लड़ते थे, और उनका जब जंग हम जीत लेते थे तो उसके बाद कैसे तकसीम होती थी, क्या होता था, और हमने कितनी जंगें जीती है, आपके नॉलेज में अगर है तो बताओ। तो उसके बारे में उतना मैं जंगों के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन जितना मेरे पास इल्म है कि देखो इस्लाम कभी जंग को पसंद नहीं किया। इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी कि भाई जाओ मारो कत्ल करो। इस्लाम एक अमन का नाम है। लोग आज गलत गुमान करते हैं कि भाई इस्लाम कत्ल करने को बोलता है, वो जो उनकी हिफाजत के लिए मांगते हैं। अगर कोई लोग सामने तकलीफ देने आता तब जाके जंग करते थे, लेकिन जब साहबा अल्लाह के रास्ते में निकले, माशाल्लाह जंग करे, जब जंग में फतह हो गई, जो उनके पास से जो माल वगैरह बच जाता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जो लोगों को तस्लीम करते थे, लोगों को बांटते थे, सब लोग के पास इंसाफ के साथ हिस्सा आ जाता था। और बहुत सारे साहब अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते थे। इस्लाम तकलीफ भी पहुंची लोगों को, उनकी जो उधर कब्र बनाते थे, उनके लिए दुआएं करते थे, फिर वापस जो आ जाते थे। अभी आपने नबील से, हमने ये तीसरा एपिसोड है हमारा, जिसमें हमने नबील से सीरतुल नबी के बारे में सब मालूमात हासिल की। आप हमारा चैनल एजाज खान इस्लामिक वॉइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको और नबील से क्या पता करना है, क्या मालूमात करना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आगे हमारे चैनल को देखना ना भूलिए, पूरा चैनल आखिर तक देखिए। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन चीजें हम आपके लिए लाने वाले हैं, और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखना, और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। ये थे हमारे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले नबील भाई, और ये अपनी मोहब्बत लेके यहाँ पे आए थे। इन्होंने जो जो बातें आपको बताई है, ये बातों पे आपने 1% भी अमल कर लिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपके घर में सुकून आ जाएगा। आप जो लोगों के आगे झुकते हैं वो झुकना बंद हो जाएगा, आप सिर्फ खुदा के आगे झुकोगे, और खुदा आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा इंशाल्लाह। पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपनी ज़िंदगी में नबी के अखलाक, नबी की सुन्नतें, नबी की ज़िंदगी जानने की कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए। दुआओं में याद रखना, और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।